हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लारावाल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लारावाल 7। तो पहले वीडियो में हमने यूज़र मैनेजमेंट के लिए एडमिन डैशबोर्ड का जो थीम है वो रेडी किया था। उसमें हम यूज़र मैनेजमेंट के लिए टेबल रेडी किया था और एडिट, डिलीट और अपडेट के लिए मॉडल रेडी किया था। तो अब हम इस वीडियो में उस टेबल पे फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो फंक्शनलिटी ऐड करने से पहले हम एक छोटा लारावाल पैकेज यूज़ करेंगे डिबगिंग पर्पज़ के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल पैकेज है, इसका नाम है डिबग बार। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। फिर हम हमारा जो क्रूड एप्लीकेशन है, तो यूज़र क्रिएट रीड डिलीट के लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसका जो नॉर्मल कंट्रोलर से अलग होगा। ये होगा रिसोर्स कंट्रोलर। तो इसको हम देखेंगे। तो इसके बाद हम रिसोर्स कंट्रोलर के लिए रिसोर्स राउट डिफाइन करेंगे। फिर एक लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लॉग्ड इन एडमिन खुद को ना एक्सीडेंटली डिलीट कर सके और उसका रोल भी चेंज ना कर सके। तो ये रहा हमारा लारावाल 7 का ब्लॉग प्रोजेक्ट। तो देखिए हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड पूरी तरह से तैयार है। ये रहा यूज़र्स टेबल। तो इसमें हम एक क्या करेंगे, तो पहले वीडियो में हमने नहीं किया था, तो इसमें जो लॉग आउट फंक्शन है उसको सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए तो हम जाएंगे लेआउट पे। तो लेआउट पे जाके हमारा जो हेडर मेन्यू है उसमें जाएंगे। तो देखिए इसमें लॉग आउट है, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा जो पहले जो लॉग आउट का बटन था उसको थोड़ा देख लेते हैं पहले कैसा होता। तो लॉग आउट बटन के लिए हम रिसोर्स फोल्डर पे जाएंगे, व्यूज़ में जाके हमारा जो लारावाल का जो लेआउट है उसको ओपन करेंगे। तो देखिए उसका नीचे में ये देखिए लॉग आउट यहाँ पर बटन का जो लिंक है उस सेटअप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये रहा लिंक और ये रहा एक फॉर्म। तो जो कि लॉग आउट जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए हमको एक फॉर्म चाहिए सबमिट के लिए जो कि ये लिंक है। तो ये लिंक के जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो एक जावास्क्रिप्ट के जरिए ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रहा लॉग आउट फॉर्म का आईडी, तो ये सबमिट करता है। तो यही चीज़ हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा बैकएंड पे जाते हैं। बैकएंड में हमारा जो थीम का जो लेआउट है उसमें ओपन करते हैं। तो इसके पार्शियल के अंदर जो हेडर मेनू है उसके अंदर है। तो ये रहा हमारा लॉग आउट। तो इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट करने से पहले इसको रख देते हैं। तो ये आ गया है, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो लॉग आउट बटन है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे रिप्लेस कर देंगे। ये रहा आइकॉन, पहले एक आइकॉन था तो इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, और इसका जो क्लास है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, वही काम है, लॉग आउट फॉर्म राउट लॉग आउट। तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है क्योंकि हमने इसको डिलीट नहीं किया था। तो देखिए हमारा लॉग आउट काम कर रहा है। तो फिर से एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो ये रहा। तो हम यूज़र पे जाके इस टेबल को थोड़ा एडिट करेंगे। तो एडिट करने से पहले हम एक जो डिबगर है लारावाल पैकेज का, तो वो थोड़ा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लारावाल डिबगर हमने सर्च किया है और इस लिंक पे जाएंगे गिटहब का। ओके, तो इस तरह का कुछ होगा डिबग बार। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रहा। और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, कंपोजर रिक्वायर लारावाल डिबग बार। ओके, तो लारावाल ऑटो डिस्कवरी के साथ आता है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता था, तो इसको आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता था।
config app.php में। ओके, तो उसके बाद ये कमेंट रन करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं और इसमें डिबग के लिए थोड़ा इससे अलग प्रोसेस है, हम देखेंगे। तो अभी इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो हमारा डिबग बार का जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद हमको फिर उसके बाद हमको ये कोड रन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें, तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में debugbar.php के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया है। तो ये रहा फाइल। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन में जाएंगे और इसको रिप्लेस करेंगे। ओके, तो इधर में देखिए कॉर्नर पे एक आइकॉन आ गया, लार्वल आइकॉन है, उसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए हमारा जो डिबग बार है ओपन हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो env फाइल है वहाँ पे जाके यहाँ पे जो ऐप डिबग जो है इसको ट्रू करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो देखिए इसमें हम कंसोल लॉग कर सकते हैं बैकएंड से। अगर आपको कंसोल लॉग करना है तो कंसोल लॉग के लिए हम क्या करते थे, डाई एंड डंप करते थे लारावेल पे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बैकएंड से आप कंसोल लॉग कर सकते हैं, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे जैसे कंसोल लॉग कर सकते हैं डिबगिंग के लिए, तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ है, सिर्फ ये PHP में काम करता है। ठीक है, तो टाइमलाइन भी है, कौन सा पेज कितने टाइम ले रहा है लोड करने पे। ठीक है, तो व्यूज़ देखिए इसमें कौन सा व्यू है, admin.user.index ये व्यू है। लेआउट से app.backend.app ये हमारा मेन लेआउट है, और इसमें देखिए दो पार्शियल है, नैप बार और हेडर। तो ये डिबगिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए राउट admin/users कौन सा अगर यहाँ पे कोई क्वेरी जा रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं कोई मॉडल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए सेशन, ये मेरा सेशन है, मैंने लॉग इन किया है, तो ये मेरा सेशन है। देखिए ये रहा टोकन आईडी। तो सेशन यही काम करता है, जब आप लॉग इन करते हैं तो बैकएंड से एक टोकन आता है जो आपका ब्राउज़र का जो सेशन है उसमें ऐड हो जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज़र मैनेजमेंट के लिए एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर admin/user कंट्रोलर। अगर इसमें एंटर करेंगे तो हमारा जो कंट्रोलर है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलर के ओपन कर लेते हैं, ऐप http कंट्रोलर्स एडमिन के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे स्लैश दिया था। पहले मैं डबल स्लैश यूज़ करता था, लेकिन डबल स्लैश नहीं है, वो सिंगल स्लैश है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए एडमिन के अंदर यूज़र कंट्रोलर आ गया। तो ये रहा जो हमारा जो सिंपल कंट्रोलर हो, तो ये रहा हमारा सिंपल कंट्रोलर। ठीक है, लेकिन तो हम इसमें फंक्शन मैनुअली डिफाइन करते हैं, जैसे क्रिएट रीड जो भी है, तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो इसको मैनुअली करने से अच्छा है तो लारावेल एक रिसोर्स कंट्रोलर की तरह आता है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो वही कोड है, स्टेप एंड में -r लगाना होगा। तो क्या होगा, ये हमको एक रिसोर्स कंट्रोलर बना के दे देगा। तो रिसोर्स कंट्रोलर देख लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। तो पहले कुछ नहीं था, देखिए आप इंडेक्स फंक्शन है, सिर्फ आपको इसमें अंदर में फंक्शन डिफाइन करना है। फिर आ गया क्रिएट, फिर आ गया स्टोर, शो, एडिट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहले इंडेक्स फंक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ से एक एडमिन राउट बनाया था। तो
इसको कॉपी कर लेंगे और ये जो राउट हमने डिफाइन किया था तो इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स काउंटर है इसमें देखिए ये फंक्शन है, इसमें हम वही चीज़ डाल देंगे, रिटर्न व्यू एडमिन यूजर्स इंडेक्स। तो हम क्या कर, तो यहाँ पे हम हमारा जो रिसोर्स फोल्डर है उसमें जो एडमिन फोल्डर है उसमें जो यूज़र फोल्डर है उसमें इंडेक्स ये फाइल को हम रिटर्न कर रहा है व्यू के। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब राउट डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये एडमिन के लिए होगा, तो इसको हम एडमिन से ही राउट करेंगे। तो ये एडमिन के अंदर आएगा, तो यहाँ से दे देंगे राउट। ओके, तो रिसोर्स करेंगे, ये आ गया। ओके, तो रिसोर्स के लिए पहले डालना होगा यूज़र, तो यूज़र के लिए तो इसमें डाल देंगे यूज़र, और ये यूज़र कंट्रोलर के लिए है तो इसमें यूज़र कंट्रोलर ऑटोमेटिक आ चुका है। सेव कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यूज़र के लिए जो क्रूड एप्लीकेशन के लिए जितना भी राउट होता है जैसे क्रिएट, ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है, ये सब राउट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ला देगा। तो देख लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे इतना सारा राउट इसलिए आ गया है, ये देखिए डिबग बार हमने यूज़ किया था तो इसलिए ये थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन वही है, वही चीज़ है। तो ये देखिए ये रहा एडमिन यूज़र, तो देखिए यूज़र डॉट स्टोर, तो ये पहले से देखते, ये देखिए गेट रिक्वेस्ट है तो एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, देखिए एडमिन डॉट डैशबोर्ड, और यहाँ पे हमारा मिडिलवेयर था। तो मिडिलवेयर ये शॉर्ट हैंड से ये इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आखिरी में जाएंगे देखिए ऐप HTTP मिडिलवेयर एडमिन एक्सेस, तो ये एडमिन एक्सेस मिडिलवेयर को कम कर रहा है। पहले ऑथेंटिकेट था तो ऑथेंटिकेट भी कम कर रहा है, और ये जो मिडिलवेयर है ये वेब के लिए है। तो ये शॉर्ट हैंड में पहले आता था तो ये अभी फुल में दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे एडमिन यूज़र, तो यूज़र क्रिएट स्टोर, तो यूज़र स्टोर करने के लिए देखिए यहाँ पे यूज़र डॉट स्टोर ऑटोमेटिकली आ चुका है। देखिए ये कौन सा कंट्रोलर को यूज़ करता है, एडमिन यूज़र कंट्रोलर, ये देखिए स्टोर फंक्शन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, मिडिलवेयर पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए एडमिन स्लैश यूज़र, ये देखिए गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट में देखिए एडमिन यूज़र डॉट इंडेक्स इसका नाम है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स पेज को रिटर्न करेगा। तो देखिए यूज़र इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट, देखिए एडमिन यूज़र स्लैश क्रिएट ऑटोमेटिकली बन चुका है, और इसका जो नाम है ये देखिए यूज़र डॉट एडमिन डॉट यूज़र क्रिएट, ये देखिए यूज़र कंट्रोल पर क्रिएट फंक्शन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अपडेट के लिए देखिए यूज़र एडमिन यूज़र, फिर हमको यूज़र आईडी रिटर्न करना पड़ेगा अपडेट के लिए जिस यूज़र का, तो देखिए अपडेट भी होगा। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो हमारा राउट पूरी तरह से डिफाइन हो चुका है, तो इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो रिसोर्स में जो नैप बार का जो लिंक है उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके लेआउट्स में देखिए नैप बार है, तो नैप बार पे यहाँ पे देखिए हमने पहले टेस्टिंग के लिए मैनुअली इसमें किया था, तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो आप टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे एक बार, नॉट फाउंड क्योंकि ये है। तो अब हम इसमें यूज़र्स पे जाएंगे, देखिए एडमिन स्लैश यूज़र्स आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लारावेल पे डिबग में जाते हैं और व्यूज़ में जाते हैं, देखिए सेम टू सेम है, जो कि पहले आ रहा था अभी आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से कम कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं, और हाँ तो नेक्स्ट हम इसमें फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो देखिए ये कि जो हमारा सेम पेज में ही है, सिर्फ ये मॉडल से ओपन हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो हमें व्यू के लिए कोई पेज नहीं चाहिए, तो हम व्यू फंक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, क्रिएट के लिए भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, अपडेट के लिए एक फंक्शन चाहिए। ठीक है, और एक डिलीट के लिए चाहिए। ओके, क्योंकि ये सिंगल पेज है, पूरा सिंगल पेज के अंदर ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स कंट्रोलर पे जाएंगे, तो देखिए हमें क्रिएट नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करेंगे तो
हमारा जो वेब राउट है तो इसको हमको यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक एस्पेक्ट, क्रिएट, रीड, जो भी हम इसमें फंक्शन डिलीट कर रहे हैं। इससे अच्छा होता है, क्या होता है कि आप इसको डिलीट ही ना करें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टोर, क्रिएट अभी हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ एडिट में हाथ लगाएंगे। देखिए सो पे भी नहीं चाहिए, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सिर्फ अपडेट और डिलीट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इंडेक्स है यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल पे दिखाने के लिए हमको यहाँ से जो भी यूज़र्स है सब यूज़र्स को इसमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र मीन्स यूज़र का जो हमारा मॉडल है उसको कॉल करेंगे। टैब करके देखिए यहाँ पे ऊपर में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसाद ऑल, ओके, तो आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस डाटा को हम व्यू में पास करेंगे। तो व्यू में से आप बहुत सारे तरीके से आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान और शॉर्ट हैंड है। तो कॉम्पैक्ट के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा यूज़र्स, ओके। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपने जो यूज़ किया है नाम, वो भी यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने जो नाम यूज़ किया है वो आपको व्यू पे भी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये इसका रूल है। तो हम क्या करेंगे, व्यू पे जाते हैं। तो व्यू पे आते हैं, व्यू में देखिए एडमिन, यूज़र्स, इंडेक्स, ओके। तो इंडेक्स पे आ गए हैं हम। यहाँ पे देखिए कंटेंट है, मिनिमाइज है, तो इसको देखिए। तो हमारा जो टेबल है तो इसमें ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेबल में देखिए पहले नाम है, उसके बाद यूज़र आईडी है, ईमेल है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस नाम को थोड़ा चेंज करते हैं। पहले एक डालेंगे आईडी के लिए, कुछ आप दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आईडी भी आप डाल सकते हैं, ओके। मैं यहाँ पे शार्प डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको ये कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, ये बंद नहीं हुआ है। फिर नाम होगा, फिर उसके बाद यूज़र आईडी होगा, फिर उसके बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं जिसका नाम होगा रोल, ओके। वो कौन सा रोल में है। फिर उसके बाद होगा यूज़र आईडी, ईमेल, क्रिएटेड एट, डिलीटेड, अपडेटेड एट, एक्शंस, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो टेबल है इसमें ये जो टेबल है ये हर एक यूज़र के लिए आएगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और फॉर ईच लूप में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो सारा रो है उसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेंगे और इसमें फॉर ईच लूप लगाएंगे, ठीक है। तो टैप करेंगे, फॉर ईच आ गया। तो यहाँ पे कौन सा नाम यूज़ करना पड़ेगा, यूज़र्स, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र्स नाम दिया है, ठीक है। तो यूज़र्स कौन सी नाम पे आएगा, यूज़र, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक यूज़र के लिए हर एक रो होगा, ठीक है। तो पहले में क्या आएगा, तो देखिए आईडी है, तो इसमें डाल लेते हैं। तो इसको देखिए आईडी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डाटा है उसका इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। तो इसलिए एक मेथड है, इसको कहते हैं की दे देंगे। अगर ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे तो ये की के अंदर क्या आ जाएगा, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सीरियल नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, की +1, क्योंकि की 0 से स्टार्ट होता है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा नेम, उसके बाद आएगा रोल। तो क्या करेंगे, नेम को कैसे एक्सेस करेंगे, यूज़र, उसका जो नेम फील्ड है उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। फिर आएगा यूज़र का आईडी, यूज़र आईडी। तो ये यूज़र का आईडी नहीं है, यूज़र आईडी जो हमने डिफाइन किया था उसका होगा, ठीक है। तो यूज़र आईडी, फिर बाकी फील्ड को हम फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे यूज़र्स है वो आ गया है। तो इसमें क्या हुआ है, पहले में नाम था, उसके बाद रोल था, मैंने रोल को यहाँ से मिस किया था, तो रोल को ऐड कर लेते हैं।
तो रोल के लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड बनाएंगे। तो यूज़र का जो वेरिएबल है, जो यूज़र का डाटा है, उसमें क्या करेंगे हम, रोल का जो हमारा फंक्शन था जो हमने यूज़र मॉडल पे जो रोल फंक्शन बनाया था उसको यूज़ करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, रोल का जो नेम है उसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यूज़र रोल नेम, तो अगर ये करेंगे तो इसको सेव कर लेते हैं। देखिए रिफ्रेश, तो देखिए एडमिन, देखिए यूज़र ओके। उसके बाद यूज़र आईडी, ईमेल, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, फिर आगा एक्शन। ठीक है, तो अभी एक्शन बटन में क्या करेंगे, ये जो मॉडल है, ये मॉडल हर जो यूज़र होगा उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो हम मॉडल पे भी फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो मॉडल का ये जो मॉडल होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो बटन है ये मॉडल का आईडी के साथ टारगेट करता है। तो इसको आईडी को हम डायनेमिकली चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, जो हमारा जो यूज़र आईडी है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं आईडी नाम, कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं और सारा जो बटन है उसके लिए कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो बटन होगा वो डायनेमिकली अलग अलग आईडी का मॉडल जो होगा, ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा। तो कर लेते हैं यहाँ से ओके। तो ये फॉर ईच लूप में आ गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा एडमिनेटेड, तो डिव के अंदर जो मॉडल होता है तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा 3 मॉडल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो आईडी है इसको ऐड कर देंगे, तो ये डायनामिकली चेंज होगा। ठीक है, तो पहले जो यूज़र होगा उसके लिए होगा व्यू मॉडल 1, दूसरे के लिए होगा व्यू मॉडल 2, और ये बटन भी अलग अलग होगा। पहले आईडी के लिए होगा यूज़र मॉडल व्यू मॉडल 1, व्यू मॉडल 2। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हो गया। तो इसमें जो मॉडल है तो ये हर एक यूज़र के लिए होगा। इसको क्या करेंगे, फॉर ईच लूप में डाल देंगे। तो कर लेते हैं, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो पेस्ट करने के बाद देखिए इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो व्यू मॉडल है, तो व्यू का जो पार्ट है उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो व्यू में क्या होगा, जो यूज़र के लिए जो भी हमारा यहाँ पे, तो यूज़र का इसमें डिटेल्स दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मॉडल बॉडी जो है इसको डिलीट कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, हमारा जो एडिट का जो मॉडल था, तो एडिट का जो मॉडल था ये फील्ड, इस तरह का कुछ फील्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फील्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं। तो ये रहा 2 फील्ड, इसमें कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले नाम होगा यूज़र नेम, जैसा होगा तो पहले होगा नेम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि ये फॉर, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसमें, जो कि ये फॉर ईच लूप के अंदर है, तो इसमें हम जो यूज़र जो वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम नेम प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद होगा यूज़र आईडी। चलो यूज़र आईडी दे देते हैं यहाँ पे। तो हमने फील्ड यहाँ पे इनपुट कर लिया है, तो जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो व्यू करते हैं, देखिए पहले कि ये आ रहा है एडमिन आर, ओके, एडमिन यूज़र आईडी, रोल, उसके बाद आ गया ईमेल। अबाउट फील्ड में हम एम्प्टी है इसलिए आ नहीं रहा है, तो हमको यहाँ पे कॉन्फर्म बटन नहीं चाहिए, इसको कैंसिल कर लेते हैं। और अपनी में जो कॉन्फर्म बटन है इसको
बंद कर देते हैं यहाँ से। तो पहला जो मॉडल था उसको हमने एडिट कर लिया है। तो दूसरा मॉडल पे काम करते हैं, एडिट मॉडल पे। तो ये रहा एडिट यूज़र, ओके। फिर इसमें कर देंगे जो कि पूरा मॉडल 3 मॉडल फॉर ईच लूप के अंदर है, तो इसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यूज़र नेम डाल देते हैं, तो इसको नेम कर लेते हैं और इसको यहाँ से कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। देखिए आ रहा है एडमिन आर, व्यू पे भी देखिए दूसरे में क्या आ रहा है, यूज़र आर आ रहा है, आर आ रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया था स्पेलिंग, इसमें एक आर आ गया है, इसको बंद कर देते हैं, ओके। तो यूज़र नेम आ गया, यूज़र आईडी आ गया, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और इसमें रोल आएगा, तो रोल को भी यहाँ पे भी हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो ये देखिए एक फॉर्म आ गया, इसमें रेडियो बटन है, तो हम रेडियो बटन को फॉर ईच लूप के अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र जो कंट्रोलर है इससे हमको रूल रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, वेरिएबल बनाएंगे रोल्स, और हमारा जो रोल मॉडल है उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टैप कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंक्लूड हो चुका है रोल, के साथ दे देंगे ऑल, हमारा जो ऑल रोल है उसको इसमें हम डालेंगे। और कॉम्पैक्ट यूज़र, ओके, तो उसको कॉमा करके वही वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और व्यू पे भी वही वेरिएबल से एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये जो रोल्स है इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ओके। और ये जो पोर्शन है इसको हम फॉर ईच लूप में लगाएंगे, ठीक है। कट कर लेते हैं और फॉर ईच लूप लगाते हैं, यहाँ से वही वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा रोल्स, ठीक है, रोल, और इसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, नेम रेडियोज होगा, वैल्यू थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो वैल्यू के यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, रोल का जो आईडी होता है वो रिटर्न करेंगे, तो रोल आईडी, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस का हमारा जो यूज़र्स टेबल है वहाँ पे रोल आईडी एंट्री होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसको हम चेंज करके डाल देंगे रोल नेम। तो इतना इसमें जितना भी हमारा डाटाबेस में रोल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करेंगे, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया एडमिन यूज़र। तो हम चाहते हैं जो यूज़र का जो रोल पहले से डिफाइन होगा वो यहाँ पे क्लिक होगा, ठीक है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए क्या होगा, रेडियो बटन पे एक की होता है जो एक्टिवेट होता है, तो रेडियो बटन में हम क्या करेंगे, इसमें चेक डालेंगे, अगर उसका वो जो रोल है वो इस रोल के साथ अगर मैच करता है तो मैच करने के लिए यहाँ पे एक लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। क्या होगा इसमें, तो इसमें जो यूज़र का रोल होगा, रोल, फिर हम उसको आईडी एक्सेस करेंगे, अगर ये सेम टू सेम हुआ इस रोल आईडी के साथ, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स लॉजिक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पहला जो पोर्शन होता है अगर ये ट्रू होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर अगर ये ट्रू हुआ तो इसमें क्या डालेंगे, चेक्ड, CHEKD, अदरवाइज कुछ नहीं, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले हमारा एडमिन के लिए देखते हैं, तो एडमिन के लिए एडमिन है, यूज़र के लिए यूज़र है, ओके। तो हमारा ये काम कर रहा है। तो इसमें देखिए ये आ गया है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक सबमिट बटन है, तो यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ये फॉर्म सबमिट करेंगे। तो सबमिट के लिए करने के लिए हमने जो लॉगआउट फॉर्म पे जो यूज़ किया था उस तरह का ही कुछ यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये जो फंक्शन है इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑन क्लिक, तो इसको क्या करेंगे, इधर में हम पेस्ट कर देंगे। ये एक बटन है तो इसमें भी सेम ही होगा, ऑन क्लिक, pvn डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लॉगआउट फॉर्म था,
तो इसको हमने चेंज करके डायनामिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक यूज़र के लिए अलग अलग फॉर्म होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं एडिट फॉर्म, एडिट यूज़र, और इसका जो नाम है वो डायनेमिकली होगा, ठीक है। हर एक यूज़र के लिए अलग अलग फॉर्म होगा। यूज़र आईडी कर लेते हैं, और ये जो नाम है इसको कॉपी करके हम क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्म है इसमें ये डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा। देखिए ये जो पूरा एडिट फंक्शन का है, ये देखिए एक फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म टैग में यहाँ पे क्या कर देंगे, एक आईडी देंगे, जो कि आईडी के साथ इसको टारगेट करता है। तो कोटेशन शुरू पेस्ट कर देंगे। देखिए एडिट यूज़र, और हर एक यूज़र के लिए एक अलग अलग आईडी होगा और अलग अलग फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेथड पोस्ट, और जो कि ये लारावेल पे बैकएंड में भेजेगा, तो इसमें क्या चाहिए, CSRF टोकन चाहिए, CSRF, देखिए तो @CSRF, और ये जो कि एक अपडेट रिक्वेस्ट है, तो ये पुट रिक्वेस्ट होगा, लेकिन HTML गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ आता है। तो आज में इसमें एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा, मेथड, तो इसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा ये किस तरह का रिक्वेस्ट है। तो इसमें हम डाल देंगे पुट, ओके। और इसमें एक्शन बटन पे यहाँ पे क्या डालेंगे, हमारा जो अपडेट का जो राउट है तो उस राउट को डालेंगे। तो हमारा अपडेट का राउट था admin.user.update, ओके। तो चेक करने के लिए आप यहाँ से वो राउट लिस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यूज़र डैशबोर्ड, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो यूज़र एडिट करने के लिए जो राउट है उसको यूज़ करेंगे। देखिए ये रहा गेट रिक्वेस्ट, शो के लिए है, उसके बाद डिस्टोर के तो ये डिलीट के लिए है। तो देखिए एडमिन यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय, और अपडेट के लिए भी होगा। तो ये रहा अपडेट, एडमिन यूज़र डॉट अपडेट। इसमें देखिए एक यूज़र आईडी पास करना पड़ेगा, जिस यूज़र का आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसका आईडी पास करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, इसमें आपको यूज़र आईडी पास करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए देखिए इसको राउट के अंदर आना पड़ेगा, एक्चुअली ROUT, ओके। तो राउट के अंदर पहले हमने राउट का जो नेम है उसको डिफाइन कर दिया है। फिर कॉमा देके इसके साथ क्या भेजना पड़ेगा, आपका यूज़र का जो आईडी है उसको भेजना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म का जो डेटा है वो हम बैकएंड में एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने राउट पे भेज दिया है डेटा, पोस्ट है, आईडी है, डायनामिकली चेंज हो रहा है, CSRF प्रोटेक्शन है, मेथड पुट है, और ये रहा हमारा सबमिट बटन। सबमिट क्या करता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस फॉर्म को टारगेट करता है, उसको सबमिट करता है, ठीक है। फिर ओके, तो हम बैकएंड में आते हैं यूज़र कंट्रोलर पे। यूज़र कंट्रोलर पे यहाँ पे देखिए अपडेट जो फंक्शन है उसको, ये रहा हमारा अपडेट, हमको ये दो फंक्शन चाहिए। तो अपडेट में हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें एक रिक्वेस्ट है, जो फॉर्म के साथ जो रिक्वेस्ट आता है तो ये रिक्वेस्ट वेरिएबल में स्टोर रहता है रिक्वेस्ट फंक्शन की तरह, और ये जो आईडी है, जो हम आईडी पास करते हैं तो ये आईडी के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उस यूज़र को फाइंड करते हैं। तो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र के साथ, तो इसमें एक फंक्शन है फाइंड और फेल, ओके। फिर इसके बाद पास करेंगे यूज़र आईडी, कौन सो तो हमने यूज़र आईडी को पास किया है। फिर क्या करेंगे, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट एक ही, जो कि ये रोल आईडी है, तो एक ही रिक्वेस्ट होगा जो कि एक वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हमारा जो डाटाबेस का जो यूज़र का जो टेबल है उस टेबल को हम एक्सेस करेंगे, रोल आईडी। तो रोल आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसका क्या होगा, रोल होगा, ठीक है, ओके। तो यूज़र, इसको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तो सेव कर लेते हैं, ओके। तो सेव कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कहाँ पे करेंगे, रीडायरेक्ट, जिस पेज से आया है उसी पेज में बैक कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया है। तो रिक्वेस्ट डॉट रोल, तो रिक्वेस्ट में ये जो रोल नेम का जो इनपुट फील्ड होगा उससे ये डाटा को एक्सेप्ट करेगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो फील्ड है उसका नाम है रोल। तो रोल
ये रहा रोल, ये देखिए फॉर्म चेक, ये रहा डिव क्लास रेडियो, ये देखिए इनपुट फील्ड का जो नाम है वो रेडियोज है, इसको क्या कर देंगे, रोल कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, इस इनपुट फील्ड पे रोल नाम, इस रोल नाम के जो इनपुट फील्ड है इससे जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे एक्सेस होगा। रिक्वेस्ट के आपका रोल टाइप करके इसका जो डेटा है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यूज़र का जो है, यूज़र का चेंज करके देखते हैं यहाँ से, एडिट, सस्पेंड कर देंगे इसको, सस्पेंड, सबमिट। ओके, देखिए यहाँ पे रोल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर एक्सीडेंटली अगर एडमिन आके खुद को यूज़र कर लेगा तो ये डैशबोर्ड वो फिर से वो एक्सेप्ट मतलब वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूज़र खुद को एडिट ना कर सकें। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम इसमें एक लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा, इफ़ जो हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है टैब कर देंगे तो ऊपर में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। उसका जो यूज़र फंक्शन लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ऑथेंटिकेटेड का जो यूज़र है उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उससे क्या करेंगे, उसका सिर्फ आईडी एक्सेस करेंगे। वो अगर हमारा जो इनकमिंग आईडी है उसके साथ अगर मैच करेगा तो क्या होगा, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। ओके, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। अदरवाइज जो बाकी का कोड है वो रन होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ओके, तो इसमें एडमिन है, रोल है, तो इसको चेंज करके देखते हैं, यूज़र, सबमिट। देखिए एडमिन रोल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें एक खामी है, क्या है कि जब आप चेंज नहीं कर सकते तो इसमें जो एरर यहाँ पर जो अलर्ट है वो यहाँ पे दिखाने के लिए एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है टोस्टर JS। तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोस्टर लारावल ये सर्च करिए और यहाँ पे जो ब्रेन 2694/Laravel टोस्टर पैकेजेस इसमें जाएंगे और ये जो लाइब्रेरी है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए छोड़ देते हैं, कॉपी करिए। और ये ऑटो डिस्कवर है तो इसको आपको मैन्युअली ऐड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोड रन करना पड़ेगा। तो इसको अभी टर्मिनल पे जाते हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक नया टर्मिनल ओपन करके इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा एडिट मॉडल तैयार है। तो उसके बाद हम डिलीट मॉडल को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिलीट मॉडल है, तो डिलीट मॉडल पे यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा डिलीट मॉडल, इसमें आईडी है, तो इस आईडी को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो ये रहा हमारा डिलीट मॉडल, देखिए ये रहा डिलीट मॉडल का आईडी। तो इसमें देखिए तो कॉन्फर्म करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट होगा जिससे क्या होगा, आपका जो डिलीट यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करेंगे जिससे क्या होगा, जो डिलीट का जो रिक्वेस्ट है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए बैकएंड में भेज देगा। तो करते हैं उसको। तो क्या करेंगे, इसमें जो ऑन क्लिक फंक्शन है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो कॉपी करने के बाद इसमें जो कॉन्फर्म बटन है तो कॉन्फर्म बटन पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो एडिट यूज़र जो होगा ये होगा डिलीट यूज़र, तो इसको कर लेते हैं डिलीट यूज़र। ओके, डिलीट यूज़र में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्म होगा। ठीक है, तो फॉर्म को बना लेते हैं इसमें FORM। ओके, तो फॉर्म में क्या होगा, एक एक्शन होगा। तो एक्शन में क्या होगा, इसमें हम यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे। राउट का नाम होगा एडमिन यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो उसके साथ हमको क्या भेजना पड़ेगा, जिस आईडी को हम डिलीट कर रहे हैं उसका आईडी। तो इसमें डाल देते हैं डिस्प्ले नन ताकि ये दिखाई ना इधर, तो ये इनविजिबल रहेगा फॉर्म। तो इसका एक आईडी भी दे देते हैं जिससे क्या होगा, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये इस फॉर्म को टारगेट करेगा। तो कर लेते हैं डिलीट यूज़र डैश, उसके बाद यूज़र
तो ये क्या करेगा, ये देखिए डिलीट यूज़र आईडी, ये यहाँ से टारगेट हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो रहा है। तो ये फॉर्म क्या होगा, इसमें हम डालेंगे ये सारे जो फील्ड है उसको, फिर उसके बाद मेथड क्या होगा, डिलीट मेथड होगा। तो ओके, हम कंट्रोल आर पे जाते हैं, यहाँ पर भी ये सेम लॉजिक होगा। ओके, तो यूज़र को यहाँ पे फाइंड करते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक, जिस पेज से आया है वो उसको उसी पेज में डायरेक्ट भेज देते हैं। तो आज हमने ये कर दिया है, इसको चेक करके देखते हैं। ओके, तो चलिए ये जो यूज़र है इसको डिलीट करके देखते हैं। इसको पहले एडिट करते हैं, ओके सस्पेंडेड, फिर इसको डिलीट करते हैं। देखिए द यूज़र विल बी डिलीटेड, कन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम आ गया है यहाँ से, लोकल होस्ट एडमिन 3 टोकन आ गया, मेथड आ गया डिलीट। ओके, तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो मेथड है उसको, फॉर्म का जो मेथड है उसको हमने डिफाइन नहीं किया था। तो ये किस तरह का होगा मेथड, तो ये पोस्ट होगा। ठीक है, पोस्ट, और इसके बाद इसमें हमको क्या करेंगे, ये जो कि डिलीट रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे लार्वल प्लेट का जो मेथड है इसको डिलीट रिक्वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट डाल दिया। तो अब इसको ट्राई करते हैं। ओके, डिलीट कन्फर्म, तो देखिए हमारा जो यूज़र है वो डिलीट हो चुका है। तो हमारा जो क्रूड एप्लीकेशन का जो काम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा जो अलर्ट का जो टोस्टर जेस का जो लाइब्रेरी था वो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए दिया है, उसको चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है। तो हमने पहले जो टोस्टर जेस का जो लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन दिया था वो फेल हो गया था कुछ कारण से। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को फिर से बंद करेंगे, फिर इसको फिर से VS कोड में ओपन करेंगे, फिर एक ट्राई करके देखते हैं। तो ओके, हमने हमारा जो ये लार्वल का टोस्टर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा जो लार्वल का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पे composer.json जो फाइल है उसमें भी ऐड हो चुका है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हमको फिर इसके बाद हमको इसको पब्लिश करना पड़ेगा, ये जो पैकेज है इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश करने के लिए इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और VS कोड में जाते हैं, इधर में पेस्ट कर देंगे। तो इसमें देखिए, तो हमारा जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है और यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोजर अपडेट करेंगे, तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। कंपोजर अपडेट करते हैं। हो सकता है ये लार्वल 7 है इसलिए ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लार्वल 6 या फिर 5.8 अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें ये बिल्कुल सही तरह से काम करता है। तो हमने कंपोजर अपडेट कर लिया है और देखिए यहाँ पे हमारा डिस्कवर पैकेज ब्रेन 2694 लार्वल टोस्टर पैकेज यहाँ पे विजुअल है। हम वेंडर पब्लिश, तो अब वेंडर पब्लिश जो कमांड है उसको रन करते हैं, Ctrl+C पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये सर्विस प्रोवाइडर पहले नहीं था, अब आ रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा सर्विस, तो ये 2 है, तो इसमें हम डालेंगे 2, एंटर। तो हो गया है। हमारा कॉन्फ़िग फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक toaster.php आ गया है। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइम आउट कितने देर रहेगा, ठीक है, स्लो ड्यूरेशन, इसको हम यहाँ से कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो ऐप हमने बंद कर दिया था उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हमारा ऐप ऑनलाइन आ चुका है।
तो यूज़र्स पे यहाँ पे जब हम यहाँ पे एडिट या फिर डिलीट कुछ करेंगे तो वार्निंग के हिसाब से यहाँ पे एक अलर्ट आएगा। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम पेज में फिर से जाएंगे और यहाँ से हमको ये टोस्टर मेन डॉट CSS और टोस्टर मेन डॉट JS इसको हमको कॉपी करके मेन हमारा जो लेआउट है उसमें डालना पड़ेगा। तो पहले लिंक टैग को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद लेआउट्स बैकएंड, हमारा जो बैकएंड का जो app.php है इसमें जाएंगे और हेडर पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टैक हेडर, तो स्पेसिफिक पेज के लिए अगर कुछ लिंक्स अगर हमको डालना है तो हम पुश मेथड से ये कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र का जो पेज है उसमें ऊपर में जाएंगे और इधर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसी पेज के लिए वो जो अलर्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं और JS भी कॉपी कर लेते हैं और ये रहा टोस्टर, ये भी डालना पड़ेगा। और ये रहा टोस्टर मैसेज, सेव कर लेते हैं। तो ये जो फुटर पुश है, तो ये जो मेन हमारा जो लेआउट है उसमें जाके इधर में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यूज़र जो कंट्रोलर है उससे जाके हम हमारा जो अलर्ट है उसको यहाँ से फ्लैश करेंगे। तो अलर्ट फ्लैश करने के लिए हम वही साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टोस्टर इन्फो, टोस्टर सक्सेस और वार्निंग, इसको एक को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे सेव करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। इसको इन्फो के अलावा इसमें देंगे सक्सेस, तो सक्सेस होगा। ओके, तो देखिए टोस्टर, इसको टैब दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है ऊपर से। सेव कर लेते हैं और इसमें पहला होगा मैसेज, मैसेज का जो हेडिंग होगा वो होगा सक्सेस। और हमारा जो टाइटल होगा हम ऑप्शंस नहीं देंगे, तो टाइटल होगा रोल सूखी एडमिन पे जाएंगे। ये देखिए रोल चेंज सक्सेसफुली, ये हमारा अलर्ट आ गया है। ठीक है, तो एक ही तरह का अलर्ट हम इसमें भी डालेंगे। तो ये रीडायरेक्ट करने से पहले ये अलर्ट जाएगा, ये वार्निंग टाइप का होगा। तो वार्निंग, वार्निंग ओके, तो इसमें डालेंगे एडमिन कैन नॉट चेंज रोल देमसेल्फ। ओके, तो ट्राई करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। जब हम जो एडमिन है, मैं मेरा अकाउंट से रोल चेंज करना चाहूँगा तो सबमिट कर लेते हैं। तो देखिए अलर्ट आ गया, एडमिन कैन नॉट चेंज देमसेल्फ वार्निंग। ओके, तो हमारा मैसेज जो है वो कम कर रहा है, तो इसको मैसेज ही रहने देते हैं और इसमें हेडिंग नहीं देंगे। तो एडमिन कैन नॉट चेंज रोल देमसेल्फ। ओके, ये काम कर रहा है। यूज़र का जो रोल है इसको थोड़ा सस्पेंड कर लेते हैं। तो हमारा जो यूज़र मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो तैयार हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम कैटेगरी बनाएंगे। जो एडमिन है वो कैटेगरी क्रिएट, रीड, डिलीट करेगा। तो ये कुछ यूज़र मैनेजमेंट की तरह ही होगा। तो फिर हम इस टेबल को कॉपी करके वो कैटेगरी के लिए सेम टू सेम तरीके से, जैसे मॉडल ओपन हो रहा है इधर में से वो एडिट, कैटेगरी क्रिएट, रीड, एडिट, शो, वो सब करेंगे। ठीक है, तो अगर इस लाइब्रेरी पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं।
तो गिटहब में जब आप टोस्टर लार्वल सर्च करेंगे तो पहले में यही आएगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। सेम टू सेम है, कंपोजर रिक्वायर ये वाला, ये ऑटोमेटिक पब्लिश, तो इसमें पब्लिश करने के लिए, और इसमें सेम टू सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, टोस्टर मेथड, फिर उसके बाद इन्फो, फिर उसके बाद आपका मैसेज, ठीक है। और ये सेम तरीके से काम करता है, तो ये लाइब्रेरी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लार्वल 6 सपोर्ट के लिए अपडेट भी किया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।